बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 11 है हमारे पास, लेक्चर नंबर 4 है। टॉपिक है हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ये कल हमने स्टार्ट किया था करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। इसकी एक करैक्टरिस्टिक जो थी वो हमने कल डिस्कस की थी, लाउडनेस। इसकी रिमेनिंग 3 जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको आज हम स्टडी करेंगे। वो है हमारे पास पिच, क्वालिटी एंड इंटेंसिटी। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, साउंड वेव्स की करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पिच की, कि पिच क्या होती है। पिच इज द करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय व्हिच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड अ ग्रेव साउंड। ऐसी करैक्टरिस्टिक जिसकी बेस पे हम एक श्रिल जो तेज बारीक आवाज होती है एंड अ ग्रेव साउंड एक बारी आवाज, ऐसी करैक्टरिस्टिक जिसकी बेस पे हम एक बारीक और बारी आवाज में फर्क कर सके, वो हमारे पास क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि एक गर्ल एंड बॉय रूम में खड़े हुए हैं और एक लिसनर जो है वो आउटसाइड पे खड़ा हुआ है, रूम की बाहर वाली साइड पे खड़ा हुआ है। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं और बाहर वाला जो बंदा है उसको नजर नहीं आ रहा है, या फिर ऐसे कह लें कि वो थोड़ी फासले पे खड़ा हुआ है लेकिन उसकी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। ये दोनों आवाजें जो ये दोनों गर्ल एंड बॉय बात कर रहे हैं, इसकी आवाजें जो है उसके कान तक जा रही है, उसको सुनाई दे रही है। तो उसकी आवाज पे वो फर्क बता सकता है कि ये वाली जब ये बात कर रही है लड़की की आवाज है या ये लड़के की आवाज। तो ऐसी करैक्टरिस्टिक जिसकी बेस पे हम दो आवाजें जो थोड़ी बारी, आपको पता है मेल की आवाज़ थोड़ी बारी होती है और जो फीमेल्स होती है उनकी आवाज़ होती है थोड़ी बारीक होती है। ठीक है, तो ऐसी करैक्टरिस्टिक जिसकी बिहाफ पे हम एक श्रील और ग्रेव आवाज़, एक बारी और बारीक आवाज़ में फ़र्क कर सके, वो हमारे पास क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। ठीक है, पिच क्या है, साउंड की वो करैक्टरिस्टिक जिसकी बेस पे हम एक श्रिल और ग्रेव साउंड जो है उसमें फ़र्क कर सके, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, पिच। ये डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन फ्रिक्वेंसी। इसकी डिपेंडेंस किस पे है, ये डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पे। फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या होती है कि यूनिट टाइम के अंदर जितनी नंबर ऑफ वेव्स जो हैं वो पास हो रही है, जितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हो रही यूनिट टाइम के अंदर, वो क्या कहलाती है, फ्रिक्वेंसी। ये फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है कि वहाँ पे जो नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो कितनी है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमने ग्राफ बनाया है, ड्रा किया है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ इसकी लाउडनेस जो है वो आपने क्या रखनी है, सेम लाउडनेस। ठीक है, लाउडनेस हमारे पास क्या थी कि उसका एम्पलीट्यूड जो था यहाँ से यहाँ तक वो हमारे पास क्या था, सेम रहना है। दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड जो है वो हमारे पास क्या होगा, सेम रहेगा, मतलब लाउडनेस जो है वो क्या है, सेम। लाउडनेस डिपेंड कर रही थी एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, मीन पोजीशन से आपका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो हमारे पास एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। अगर डिस्टेंस कम होगा एम्पलीट्यूड कम होगा, और उसी पे डिपेंड कर रही थी हमारी लाउडनेस। एम्पलीट्यूड ज़्यादा था, लाउडनेस ज़्यादा थी, एम्पलीट्यूड कम हुआ, लाउडनेस भी कम होगी। यहाँ पे दोनों केस में हमारे पास क्या है कि लाउडनेस जो है वो हमने क्या रखी है, सेम रखी है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे जो है वो सिर्फ एक वेव जो है, तकरीबन 2 वेव जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स क्या हुई हैं, इंक्रीज हो गई है। और फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या होती है कि यूनिट टाइम के अंदर जितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या है, कम है, क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स कम है। यहाँ पे क्या हुई है, फ्रिक्वेंसी हाई हो गई है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स जो है वो क्या हुई हैं, ज़्यादा हो गई। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी लो होगी, पिच भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा होंगे, हाई फ्रिक्वेंसी होगी, तो पिच भी हमारे पास क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ठीक है, हाई होगी तो आपकी आवाज़ जो है वो श्रिल होगी, फ्रिक्वेंसी लो होगी तो आपकी आवाज़ क्या होगी, ग्रेव होगी, बारी होगी। ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या हो जाएगी,
हाई फ्रिक्वेंसी जो लेडीज और चिल्ड्रन की, जो फीमेल और चिल्ड्रन जो है उनकी जो वॉइस की फ्रिक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है, और उनकी जो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे पिच भी क्या हो जाएगी, उनकी पिच ज़्यादा होती है। इसी तरह हमारे पास क्या होता है कि जो मेल होते हैं उनकी जो वॉइस है उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, मतलब उनकी पिच भी क्या होती है, लो होती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास पिच की होती क्या है, वो कैरेक्टरिस्टिक जिसकी बेस पे हम एक श्रिल और ग्रेव आवाज में डिफरेंस कर सके, डिफरेंशिएट कर सके उनको, वो हमारे पास क्या कहलाती थी, पिच। ये डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पे। फ्रिक्वेंसी क्या है कि यूनिट टाइम के अंदर जितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हो रही, नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा होंगी उसकी पिच भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। नंबर ऑफ वेव्स जो है वो कम वहाँ पे होंगी तो हमारे पास पिच भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फीमेल और चिल्ड्रन की पिच जो होती है वो क्या होती है, हाई होती है, और मेल की पिच जो है वॉइस की वो हमारे पास क्या होती है, लो होती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट उसकी कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, वो है क्वालिटी। अब क्वालिटी क्या होती है, एक रूम है उसके अंदर जो है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जो है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज हो रहे हैं। आप रूम के बाहर खड़े हुए हैं, ये कुछ फासले पर खड़े हुए हैं, उनकी लाउडनेस भी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, सेम आवाजें आ रही हैं, लेकिन आपको उन आवाजों में फर्क पता चल रहा है कि ये है जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जो है यहाँ पे यूज हो रहे हैं। लाउडनेस सेम है, आवाज सेम आ रही है, लेकिन वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है, साउंड जो वहाँ से प्रोड्यूस हो रही है वो डिफरेंट है। तो ऐसी कौन सी उसकी प्रॉपर्टी है जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जिसकी वजह से हम ये डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि यहाँ पे जो आवाज़ें हमें सुनाई दे रही हैं वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से आ रही हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज किए जा रहे हैं उनको प्रोड्यूस करवाने के लिए। तो वो प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है क्वालिटी। The characteristic of sound by which we can distinguish between two sounds of same loudness and pitch. उनकी पिच भी सेम है, मतलब फ्रिक्वेंसी जितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हो रही है वो भी सेम है। लाउडनेस मतलब उनका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड उनका क्या है, सेम है, लेकिन आवाज़ों के दरमियान क्या है, फर्क कर सकते हैं। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कहलाती है क्वालिटी। ठीक है, दो आवाजें जिनकी लाउडनेस और पिच जो है वो सेम है, उनके दरमियान हम जिस कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे डिफरेंस करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं उनको, वो कहलाती है क्वालिटी। ठीक है, अब यहाँ पे हम 3 डिफरेंट जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं। ट्यूनिंग फोक जो लैब के अंदर जो है साउंड प्रोड्यूस करवाने के लिए यूज किया जाता है, साउंड इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद फ्लूट है, और थर्ड पे है क्लैरिनेट। ठीक है, शहनाई जो शादियों वगैरह पे बजाई जाती है। अब इन तीनों के देखें यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स, 2 नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। उनका एम्पलीट्यूड मतलब उनका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट वो भी सेम है, उनकी फ्रिक्वेंसी भी सेम है, जितना यहाँ से यहाँ तक है उतना ही डिस्टेंस यहाँ तक है, मतलब उनका एम्पलीट्यूड भी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, मतलब उनकी लाउडनेस जो है वो क्या है, सेम है। सेकंड पे है पिच, यहाँ भी 2 वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ भी एंड थर्ड पे भी नंबर ऑफ वेव्स भी सेम है, मतलब फ्रिक्वेंसी सेम है तो पिच भी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम, लाउडनेस सेम। इन तीनों केसेस में क्या है कि हमारे पास लाउडनेस एंड पिच सेम है, लेकिन इनका जो ग्राफ वेव पैटर्न बन रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो इस बेस पे हम कहते हैं कि अगर हमारे पास 2 साउंड्स है उनके दरमियान आप फर्क कर सकते हैं किस बेस पे, ये इनकी क्वालिटी है, इनकी पिच और लाउडनेस सेम थी, लेकिन क्वालिटी जो है मतलब वेव पैटर्न जो है इनका डिफरेंट आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस बेस पे, क्वालिटी की बेस पे उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो साउंड्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो डिफरेंट है। इन सब की साउंड जो आ रही होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की वो सेम नहीं होती। आप फर्क कर सकते हैं, बाहर बैठे बता सकते हैं कि कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रूम के अंदर यूज हो रहे हैं। तो वो को इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे किया हमने क्वालिटी। क्वालिटी क्या है कि अगर कोई भी साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है उनकी
लाउडनेस और पिच जो है वो सेम है, तो आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको फर्क वहां से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो साउंड्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से आ रही हैं, साउंड डिफरेंट है, तो वो हम करेंगे क्वालिटी की बेस। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वर्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी वर्ड यूज किया जाता है शिद्दत के लिए, किसी भी चीज की शिद्दत के लिए। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में से एनर्जी जो है वो पास हो रही है हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव। उसे कैसे रखा गया है, यूनिट एरिया मतलब उसकी सारे लेंथ और विड्थ क्या होगी, सेम होगी। यहाँ से वेव्स आ रही हैं तो उनको क्या किया गया है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेस किया गया है। ठीक है, कि यहाँ पे यूनिट एरिया रखा है, वेव इस डायरेक्शन में आ रही है, उसको हमने परपेंडिकुलरली रखा है, मतलब इस तरह से वेव आ रही है, यहाँ पे हमने एरिया किया है प्लेस। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब उनके दरमियान 90 का एंगल बन रहा है, इस तरह से वेव आ रही है और इस तरह से हमने यूनिट एरिया रखा हुआ है, मतलब दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे जितनी इस यूनिट एरिया में से नंबर ऑफ वेव्स जो है या साउंड एनर्जी जो है वो पास होगी, जितनी एनर्जी पास होगी उसको हम क्या कहेंगे, इंटेंसिटी। यूनिट एरिया जो कि हमने जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है उसके परपेंडिकुलर प्लेस किया है, उसके अंदर यूनिट टाइम के अंदर जितनी एनर्जी पास होगी साउंड एनर्जी, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, इंटेंसिटी कहलाएगी। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं इसी की डेफिनेशन से, क्या है कि यूनिट टाइम के अंदर जितनी जो एरिया रखा गया है उसके अंदर से जितनी एनर्जी पास हो रही है वो हमारे पास क्या कहलाती है, इंटेंसिटी। एनर्जी ओवर टाइम और एरिया का प्रोडक्ट। अब इसकी बात करते हैं यूनिट्स की, कि इसकी यूनिट क्या होंगे। एनर्जी आपको पता है इसके यूनिट होते हैं जूल, टाइम के सेकंड, एरिया मीटर स्क्वायर। इनको ऊपर ले जाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, पावर पॉजिटिव थी ऊपर जाके नेगेटिव 1 की। अब आपको पता है कि हमारे पास जो जूल पर सेकंड होता है वो वाट होता है, जूल पर सेकंड वाट के इक्वल होता है, यहाँ पे वाट प्लेस कर देंगे पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी के यूनिट, कि यूनिट टाइम के अंदर उस एरिया में से जितनी एनर्जी पास हो रही है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ये डिपेंड करती है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। ये साउंड वेव के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। डिपेंडेंस इसकी किस पे है, इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, एम्पलीट्यूड पे। अब हमने फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे हमने वेव्स को स्टडी किया था, वहां पे हमने ये बात की थी कि अगर आपके पास एम्पलीट्यूड ज्यादा है उस वेव की एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वेव मूव कर रही है, ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्सेस उसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज उसकी एनर्जी जो है वो कम हो रही है। अगर आपके पास एम्पलीट्यूड ज्यादा है इट्स मीन वहां पे आपके पास क्या है, ज्यादा एनर्जी। डिपेंड करेंगे कि एम्पलीट्यूड पे, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अगर एम्पलीट्यूड आपके पास ज्यादा है तो वहां पे एनर्जी जो है वो भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा एनर्जी पास होगी तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये थी हमारे पास लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इन चारों पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास क्या होता है कि आपने ये बात याद रखनी होती है कि हमारे पास ये है क्या, किन दो साउंड्स के दरमियान डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे लाउडनेस थी, वो हमारे पास क्या थी, लाउड और फेड साउंड में ऊंची और मध्यम आवाज में फर्क करती थी। पिच जो है वो श्रिल और ग्रेव, बारीक और भारी आवाज में फर्क करती है। ठीक है, और हमारे पास क्वालिटी क्या थी, जो डिफरेंट साउंड्स जो है जिनकी लाउडनेस और पिच सेम होती उनके दरमियान इंटेंसिटी हमारे पास क्या आ जाती थी कि एनर्जी जो है जो पास हो रही है हमारे पास यूनिट एरिया के अंदर से यूनिट टाइम में। ठीक है, अब लास्ट इसकी रह गई है हमारे पास फिफ्थ, वो क्या थी, साउंड इंटेंसिटी लेवल। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।